पिता के घर में जाने के लिए बेटियां तड़पती हैं। बेटियां विदा होकर आती हैं अपने पति के घर में। ये बेटियां जन्म लेती हैं जब पिता के घर में, तो मैं जाता हूं, कई घरों में जाना होता है। जब घर में बेटी पैदा होती है ना, तो लोगों के चेहरे मुरझाए हुए होते हैं। क्या कहें महाराज जी, ये पराया धन है। जिंदगी भर बेटी को पराया धन मानकर भरण पोषण करते हैं माँ बाप। आज भले ही कह दें कि बेटा बेटी एक है, लेकिन समाज आज भी एक नहीं मानता, केवल मुंह दिखाई की बात करते हैं। आज भी बेटा और बेटी में फर्क मानता है समाज हमारे देश का। आज भी जब बेटी पैदा होती है तो उत्सव नहीं होता। आज भी बेटा पैदा होता है तो थाल पीटी जाती है। मैं जहां रहता था उसके बगल में एक जाट परिवार था, हरियाणा का। रात में बेटा पैदा हुआ, 2 बजे ऐसा थाल पीटा, ऐसा थाल पीटा। मैंने कहा क्या हुआ घर के बाहर? जब दरवाजा खोल के देखा, थाल पीटे भाग रही है बूढ़ी माँ 70 साल की। मैंने कहा क्या हुआ माँ, रात को ठीक तो हो, भांग तो नहीं पी ली? कहा महाराज जी बेटा हुआ है, बेटा, पोता पोता। मैंने कहा ऐसा करना होता है कि पोता पैदा होने पर? कहा हाँ, थाली पीटना होता है। अब पड़ोसी में है तो मालूम हो जाता है कब क्या होने वाला है। 2 साल के बाद उनकी बहू फिर से पांव भारी हो गए। मैंने पूछा कौन सा महीना है? बोले सावन का महीना है। कोई तारीख वगैरह दी है डॉक्टर ने? कहा महाराज जी तारीख दी है। मैं उस तारीख को एकदम अलर्ट था, सचेत था कि आज रात को थाली पीटी जाएगी। मैंने सोचा था कि जब थाली पीट लें उसके बाद सोऊंगा। दस बज गए, थाली नहीं पीटी गई। 11 बज गए, थाली नहीं पीटी गई। मैंने श्रीमती से कहा आज तो थाली पीटी जानी थी, अभी तक बजाई नहीं गई। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, थाली पीटी नहीं गई। मैंने कहा चलो सो ही जाता हूं, जब पीटा जाएगा तो देख लिया जाएगा। मैं सुबह सोकर उठा तो पड़ोस में गया। मैंने जाकर दादी माँ से पूछा कुछ हुआ कि नहीं? बोले महाराज जो तो रात को 12 बजे हो गया था। मैंने कहा थाली तो नहीं पीटा तुमने? बोली महाराज जी बेटा नहीं था, बेटी थी ना। मैंने कहा अच्छा, बेटा हो तो थाली पीटो और बेटी हो तो थाली ना पीटो। हाँ, हमारे समाज में जो पराया धन मानकर पाली पोसी जाती है जीवन भर, पराया कहलाने वाली वो जो बेटी है वो जीवन भर अपनापन लुटाती है। तुम्हारा 10 साल का बेटा, 12 साल का बेटा निठल्ला घूम रहा होगा बाहर पार्क में, लेकिन तुम्हारे 12 साल की बेटी, 10 साल की बेटी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। अगर 12 वर्ष की बेटी होगी और 5 वर्ष का बेटा होगा तो देख लेना वो बेटी कितने प्यार से अपने भाई को संभालती है। विपरीत अगर भाई 12 साल का होगा और 5 साल की बहन होगी तो देखो कैसे नोच के खाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और फिर भी बेटी बेटी पराया धन है। जीवन भर पराया मानने वाली बेटी जब विदा होके जाती है अपने घर में, तो जाती जाती भी वो, हमारे यहाँ एक परंपरा है ना, खील को पीछे फेंक कर जाती है। खील को पीछे फेंक कर जाने का औचित्य ये है कि आज मैं जीवन भर पराया मानकर इस घर में पाली गई पोसी गई, आज मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जा रही हूँ, लेकिन हे परमपिता मेरे घर को, मेरे पिता के घर को, मेरे भाई के घर को ऐसे ही खुशहाल बनाए रखना जैसे खुशहाल एक खील है।
ऐसे उज्जवल चमकता हुआ मेरे भाई का जीवन रहे, मेरे बाप का जीवन रहे। बेटी बहुत अपनी होती है मेरे भाई बहन, और जब बिहा करके चली जाती है तो सासू माँ मुंह बिचकाती है, महाराज जी चाहे जैसे भी है तो पराई बेटी। वहां पराया धन था, यहाँ पराई बेटी, और वो पराई कहलाने वाली जीवन भर अपने घर को सजाती है, संवारती है। आज जब सती ने देखा कि मेरे पास चिट्ठी